अब आप कहते हैं कि जी मरियम नवाज को आप कोई भी ना कहें, तो क्यों ना कहें भई? वो सूबा चला रही हैं, वो सूबा हमारा है। तो ये नहीं होगा कि बड़ी नाज़ुक मिज़ाज हमारी आपा मरियम है, तो उनके खिलाफ बात नहीं करें, बात करेंगे तो 26 अरकान घर जाके बैठ जाएँगे। लेकिन उधर जो इख्तिलाफ है वो इस कदर शिद्दत रखता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ही ना आए। वो डॉक्टर साहब ने जो कहा ना कि हमारे इख्तिलाफ़ात जो हैं वो सियासी जमातों का हुस्न है और इनके जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बड़े, तो इससे मुझे वो मिसाल याद है कि तुहाडा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी। थोड़ा-सा आपकी तवज्जो लिया की तरफ, एक हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, जहाँ 20 बच्चे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो बेचारे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नादरीन, हाईलाइट्स में आपने देखा कि नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जब कहा कि पीटीआई वाले ख़ुद नहीं चाहते कि इमरान खान बहर आएँ, तो इसके जवाब में पीटीआई के डॉक्टर निसार जाट ने किस तरह जवाब दिया और साथ ही मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत की खूब दुर्गत बनाई। मज़ीद तफसील देखते हैं आगे चलकर इस वीडियो में। मगर नादरीन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। वो सवाल आपको ज़िम्नी इसलिए किया है कि उधर अगर इख्तिलाफ है अंदर तो आपकी तरफ भी काफ़ी है। नहीं, देखिए यही सियासी जमातों का हुस्न होता है, लेकिन उधर जो इख्तिलाफ है वो इस कदर शिद्दत रखता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ही ना आए, वरना उनकी अपनी सियासत जो है उनका बोझा अच्छा, हो जाता है। चलें इसका जवाब दें जी डॉक्टर निसार जाट साहब कि ये आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ही ना आए। वो डॉक्टर साहब ने जो कहा ना कि हमारे इख्तिलाफ़ात जो हैं वो सियासी जमातों का हुस्न है और इनके जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बड़े, तो इससे मुझे वो मिसाल याद है कि तुहाडा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी। मैं माज़रत चाहता हूँ, डॉक्टर मेरे भाई हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का जवाब इस तरह देता हूँ कि जो आपने सवात में जो रिवर पे जो एक वाक़या पेश हुआ है, जो सान्या हुआ है, वो आपने अकेले ने कंडेम नहीं, हम सब उसे कंडेम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी वो तकलीफ़देह मराहिल हैं या जो मनाज़िर हैं, आप यकीन करें कि आज भी दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा आपकी तवज्जो लिया की तरफ, एक हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, जहाँ 20 बच्चे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो बेचारे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मेरा ख़्याल है कि ये मामला जो है ये हम सबको दुरुस्त करने वाले हैं, सिर्फ़ सवात नहीं। पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना वो रह गया है। सिर्फ़ ताकत का इस्तेमाल ही ना आप ज़रूरी समझें कि आपने हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर सूबाई असेंबली का जो इक़दाम है, वो सिर्फ़ वो उनको अपनी नाराज़गी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गौर से सुनी है कि जी पाकिस्तान में जी 25 साल से जो एक रिवायत है वो ख़त्म करने चले हैं। वो मेरा ख़्याल है कि मरियम नवाज़ की तकरीर के दरमियान जो एक हंगामा राई या एक प्रोटेस्ट हुआ है, वो उसे बुनियाद बनाकर अब आप कहते हैं कि जी मरियम नवाज़ को आप कोई भी ना कहें, तो क्यों ना कहें भई? वो सूबा चला रही हैं, वो सूबा हमारा है। तो हमने बात नहीं करनी। आप किसान का रगड़ा निकाल दें, हम बात ना करें। आप टीचर्स का रगड़ा निकाल दें, हम बात ना करें। आप डॉक्टर्स का रगड़ा निकाल दें, हम बात ना करें। आप भूख से लोगों को मार दें, हम बात ना करें। तो फिर हम किस चीज़ की अपोज़िशन है? फिर हमने यहाँ पर क्या करना है? तो ये नहीं होगा कि बड़ी नाज़ुक मिज़ाज हमारी आपा मरियम है, तो उनके खिलाफ बात नहीं करें, बात करेंगे तो 26 अरकान घर जाके बैठ जाएँगे। यार को खुदा खौफ़ी करें। आप लोगों ने तो फ़िरौनियत की मिसालें तोड़ के हाथ में पकड़ा दी हैं कि एक जमात को आप कब से दबोचना शुरू हुआ है, आप कब से शुरू हुए हैं और आज का दिन आ गया है। अगर आप नाकाम हो चुके हैं, तो खुदा का वास्ता है आप ही बस कर लें। वो कहाँ आप लोग पे बस भी नहीं करके राज़ी। डॉक्टर साहब वो कहाँ पे नाकाम हो रहे हैं? वो तो जी। अब मखसूस नशस्तें भी उनको मिल गई हैं। अब तो 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़-गश्त सुनाई दे रही है, तो किधर नाकाम है वो? मेरा ख्याल है कि मीर साहब देखिए, इक़्तिदार हासिल कर लेना, चले बड़ी कामयाबी है। फॉर्म 47 की मदद से आपने इक़्तिदार हासिल कर लिया। अब आपका जो 26वीं आईनी की तरमीम के बाद जो आपकी रिज़र्व सीट्स के ऊपर फैसला है, मीर साहब पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र, आपका मीडिया हाउस, आपके सियासतदान, आपके जो आप गवर्नमेंट के सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्या फ़ैसले हैं। हमारा मकसद देखें, इनकी कामयाबी, ये अगर ये इसको कामयाबी समझते हैं कि आप आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ को तोड़कर और अगर आप इक़्तिदार हासिल करके कामयाब हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कामयाब नहीं है, फिर अच्छा, नून ज़रूर कामयाब है। ठीक हमने है। अगर पाकिस्तान को कामयाब करना है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि हमें वो हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान की सुपरमेसी या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुँचे। अच्छा, इस पे तो मैं मेरा ज़रा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक 27वीं आईनी तरमीम पे ज़रा डॉक्टर साहब से भी ज़रा बात कर लूँ। डॉक्टर साहब 27वीं आईनी तरमीम की बड़ी बाज़-गश्त सुनाई दे रही है, तो इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफ़साना है? क्योंकि इसके साथ बहुत से दीगर मामलात भी जोड़े जा रहे हैं और अफ़वाहें ज़्यादा हैं, हकीकत कम है। लेकिन आप क्योंकि वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, तो बताएँ कि क्या पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम आ रही है? मीर साहब, हमारे सिस्टम में अफवाह साज जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी तादाद में खासा इजाफा हो गया है। और उसमें माज़रत से मैं ये कहूँगा कि अगर मीडिया पे कोई एंकर बात कर देते हैं या हमारे वीलॉगर्स हैं सोशल मीडिया पे कोई बात कर देते हैं, तो उसके बाद उस बात को उठा के इस हद तक वो उसमें बयानबाजी शुरू हो जाती है कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक मुशायरे में एक शायर जो है वो तरा मिसरा लिखता है और बाकी फिर उसमें पूरे कसीदे और पूरी गज़लें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तरा मिसरा मुझे तो नहीं पता कि आया कहाँ से है, लेकिन इसमें जो कसीदे और गज़लें हो रही हैं, ये सारी की सारी अफवाहें हैं।
मैं कैटेगोरिकली आपको ये बता रहा हूँ कि 27वीं तरमीम की कोई सजेशन, कोई डिस्कशन किसी फोरम पे भी ज़ेर बहस नहीं है। तो वो जो एक साथ उसके जुड़ी हुई एक और अफवाह है कि जी सदर जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा और फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी हटा दिया जाएगा, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। देखिए मैं दूसरी बात जो आपने की है ये भी उतनी ही बड़ी अफवाह है और मैं इसे उससे ज़्यादा शिद्दत से कंडेम करता हूँ और उसकी तरदीद करता हूँ कि ना कोई सदर की तब्दीली का मामला है, ना कोई दीगर किसी बात की तब्दीली का मामला है। बल्कि अभी डॉक्टर साहब ने सबसे आखिरी बात की ना, मैं वहाँ से ज़रा आपको लेके चलूँगा। उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान कामयाब नहीं है। उस बात को मैं लिंक कर रहा हूँ आपके सवाल से। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तो कामयाब आज इतना ज़्यादा है कि मैं तो 10 मई के बाद कहूँगा कि ये नया पाकिस्तान है। नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने कहा हुकूमत की बात नहीं, हुकूमत के बाद उन्होंने कहा ना कि इनकी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में पाकिस्तान की कामयाबी है 10 मई के बाद जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला के फजल से क्रिएट हुई है, जिसमें ऑफ कोर्स आपकी मुसल्लह अफवाज की क़यादत का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के साथ जो आपका एनकाउंटर हुआ, पॉलिटिकल आपकी क़यादत, उसके बाद जो इस खत्ते में आपको एक पोजीशन मिली है और बैनुल-अक़वामी तौर पे जो आपकी पज़ीराई है, ये असल में पाकिस्तान की कामयाबी है, जिसे आपने लेके पहले भी कह चुका हूँ, आगे बढ़ना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़ाया नहीं करना। और डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं जनाब कि ये कामयाबी इनकी है, ये पाकिस्तान की है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान की कामयाबी इदारों को गालियाँ देने में है, इदारों के सरबराहों को मुतनाज़ा बनाने में है, अदालतों को तोड़ने में है, 9 मई करने में पाकिस्तान की कामयाबी है? ये सारे वो मेडल हैं जो आपकी जमात के पास है। असल में तो मेडल नहीं है, बाइस अफसोस चीज़ें हैं सारी। तो ये नहीं है पाकिस्तान की कामयाबी, वो है जो हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की थी कि पंजाब हमारा है, बिल्कुल आपका है, हम सबका है। चारों सूबे हम सबके हैं, पाकिस्तान हम सबका है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो आपने ये कहा जनाब कि हमें बात नहीं करने दी जाती, मैं अपने प्यारे भाई से ये पूछता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कौमी असेंबली में, मैं रेफरेंस बार-बार इसलिए दे रहा हूँ कि ज़ाहिर है मैं यहाँ का मेंबर हूँ, कितने घंटे बात की? 4 घंटे से ज़्यादा अनइंटरप्टेड, 4 घंटे से ज़्यादा। ये हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हमें करें बात। शायद वो आपका राइट है। शायद वो तकरीर इतनी अच्छी कर रहे थे कि आपने 4 घंटे उसको बड़े गौर से सुना। खैर ये हमारा सियासत का महज़ब अंदाज़ है। तकरीर जो वो कर रहे थे वो ऐसी थी नहीं कि वो सारी की सारी जो है वो नशर भी की जा सकती, क्योंकि अगेन इदारों पे, स्टेट पे हमले, इदारों के सरबराहों पे हमले, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि वो तकरीर क्या थी। लेकिन डॉक्टर साहब हम आपको मुकम्मल अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं कि आप खुल के बात करें पार्लियामान के अंदर और अपनी जो पोजीशंस आपके पास हैं। लेकिन आप जिस गुफ्तगू की बात कर रहे हैं ना, वो आपकी ज़बान बंदी नहीं पंजाब असेंबली में किसी ने की। आपने वहाँ हुल्लड़बाजी के और वहाँ पे आपने उछल कूद के और छलांगे मारने के, गालियाँ देने के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं जो इससे पहले पंजाब असेंबली की तारीख ऐसा नहीं थे।